मारिया खुशो खुरम तरीके से ब्याह के लेके आए, जी फिर क्या हुआ? शादी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, कुछ भी नहीं था, खुश बाश थे सब, घर वाले भी, मेके वाले भी, ससुराल वाले भी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शुरू में जैसे रवैये थोड़े तब्दील होते चले गए उनके। कुछ मेरी सास को मुझसे शिकायतें होने लगी कि जी ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं कर रही तुम। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने वैसे भी करने की कोशिश की कि जैसे घरों की बहुएं करती हैं, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों कोई ना कोई कोई भी काम उनमें ठीक नहीं, उन्हें मेरा लगता था कि ये जी यहाँ से गड़बड़ कर रही है, यहाँ से ये ठीक नहीं कर रही है। मैं फिर भी उनसे माजरत कर लेती थी कि जी मुझसे शायद इधर से कहीं गलती हो गई है। लेकिन फिर भी यानी कि फिर भी खिंचाव आता रहा हमारे रिश्ते में। फिर यहाँ तक कि मैंने अपने शोहर से भी बात की जी कि मैं वैसा पूरा बनने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी अम्मी को मेरे से कोई शिकायत ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों कि फिर भी हमारे फासले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरी नंद भी, उनका भी रवैया मेरे साथ फिर इस तरह बिगड़ता चला गया। फिर बहुत कोशिश की कि अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ तक कि खुद अपने घर वालों को भी ना बताती थी कि इस तरह हो रहा है, मेरे ससुराल वालों में इस तरह की थोड़ा खिंचाव आ रहा है मेरी सास के साथ। सिर्फ रवैयों में खिंचाव था या मारपीट तक हालात गए थे? पहले तो सिर्फ रवैयों में था, बाद में मेरी सास का रवैया इस हद तक हो गया था। किस हद तक? जैसे तशद्दुद तक होता है, किया आपने? हाथ उठ जाता था कई बार। अच्छा, और खामिद का? खामद को तो मैं कई बार इस तरह समझाने की कोशिश करती थी कि पता नहीं क्यों अम्मी का ये रवैया मेरे साथ इस तरह बदलता चला जा रहा है। आप थोड़ी उनसे प्यार से बात करें कि मतलब क्या उन्हें मुझसे शिकायत है। मैंने भी उनसे बहुत माजरत की है कि शायद मुझसे कहीं गलती होगी, आप खुद पूछ लें उनसे। तो वो कहते थे कि नहीं अम्मी की कोई गलती नहीं है, तुम थोड़ा सा उनकी बात का ध्यान दिया करो, शायद तुमसे कहीं गलती हो जाती है। इस तरह उन्हें भी समझाने, हम इकट्ठे बैठ के इस तरह बात भी करते थे। मैंने कहा अम्मी को सामने बिठा लो, उनसे मुझसे पूछ लें, अगर मुझसे कुछ शिकायत है कहीं मैं नहीं समझ पा रही तो आप मुझे समझा दें कि मुझसे गलती हो रही है। लेकिन इस तरह उन्होंने मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया। कहते हैं नहीं तुम शायद उनके साथ नहीं बना पा रही हो। एक शोहर अपने साथ हो तो फिर दूसरे करे ना तो फिर कोई नहीं तकलीफ होती। सास चाहे मार भी ले ना तभी बर्दाश्त कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, माँ है उनकी, अगर ज्यादती कर भी ले तो क्या हुआ, एक दिन ठीक हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, एक बहू से प्यार मेरे और सास ज्यादती कर भी ले तो उसका दिल नरम हो सकता है कि मेरी मतलब बहू मेरे साथ अच्छी है तो मैं क्यों ना अच्छी हूँ उसके साथ। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने घर वालों को, अपने मेके वालों को भी ना बताया, अपने अम्मी अब्बू को भी ना बताया कि इनका रवैया इस तरह मेरे साथ हो गया कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, उन्हें कोई बात नहीं बताई। दी एंड अपने हस्बैंड से भी आखिरी हद तक मैंने कोशिश की कि प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें, क्योंकि अम्मी का रवैया जो है वो मेरे साथ इस हद तक बुरा हो गया कि मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, अकेले में रह के रो लेती हूँ। लेकिन अब जो उन्हें पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो फिर आपसे कह लेती हूँ दिल की बात की इस तरह नहीं उन्हें करना चाहिए मेरे साथ। फिर मेरी नंद जो है ना उनका रवैया भी इस तरह ही होता चला गया मेरी सास जैसे। फिर मैंने अपनी नंद से जो है वो मैंने बताया ना कि हमारी दोस्ती भी थी, मैंने फिर अपनी नंद को जो है वो थोड़ी समझाने की कोशिश की। मैंने कहा पता नहीं क्यों अम्मी इस तरह करती हैं, हालांकि मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मतलब जैसे वो जा रही मैं वैसे करूं, उन्हें कोई मेरे से शिकवा ना हो। फिर भी वो नाराज रहती है कि जी तुम ऐसे कर देती, तुम ये काम नहीं कर रही, तुम वो नहीं कर रही। मेरी फिर नंद कहती थी शायद तुमसे गलती हो जाती है, अम्मी नहीं ऐसी हैं, वो नहीं ऐसे करती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम जैसे बताती हो ना मैं वैसे कर लेती हूँ, तुम बताओ अगर मैं कहीं से गलती कर रही हूँ तो तुम मुझे समझा दो, मैं शायद तुम्हारी समझ जाऊँ, क्योंकि हमारी तो दोस्ती भी है ना। लेकिन उसका रवैया भी ऐसे बिगड़ता चला गया, वो किसी बात का सीधे मुझे जवाब नहीं देती थी और आगे से इस तरह रवैया जिस तरह सख्त बर्ताव नहीं होता इस तरह करने लगी। यहाँ तक कि फिर सास का रवैया इस हद तक गिर गया कि वो बात पे इस तरह जैसे तशद्दुद नहीं बना लेती, अगली मारना शुरू कर देती हैं। ज़हनी तनाव मेरा बन गया कि पता नहीं क्यों मेरी सास मेरे साथ इस तक हाथ तक आ गई है। मेरा बच्चा भी नहीं उठाती थी इतना, मतलब दूसरी मेरी 2 जेठानियां भी हैं उनका भी उठाती थी, उनके साथ इस तरह। फिर मैंने अकेले कहा आपका बच्चा क्यों नहीं उठाती थी? जैसे मेरे साथ बर्ताव तो उसकी वजह से ही है कि जी खुद उठा ले। और आपके ननद के बच्चों को प्यार करती थी? हाँ जी उन्हें प्यार करती, सुलेमान को करती थी, लेकिन बहुत सुलेमान को करती थी? हाँ जी सुलेमान को भी करती। और आपके बेटे को नहीं करती? नहीं। फिर जैसे वो मैंने बताया ना कि हमारा रवैया बदल के आपस में लड़ाइयाँ जैसी होती हैं सास बहू की, वो सब शुरू होगी। तो फिर उन्होंने वो उठाना भी कम कर दिया, बहुत कम। मैं खुद अगर पकड़ा देती थी, कई बार मजबूरी ज्यादा बन जाती कि किचन में जाना पड़ जाता तो फिर मैं खुद ही पकड़ा के चली जाती कि जी पकड़। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से फिर मैं खुद किचन में उसे लेके जाना शुरू होगी, इस हाथ आगे कि वो भी अब ऑप्शन चला गया। फिर इस तरह की मुश्किल होगी कि मेरे से बहुत
गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर अब्बू को नहीं बता रही थी कि उन पे क्या गुजरेगी, कि जी अभी तो शादी को इतना साल भी नहीं हुए तो इनकी आपस में अभी से ये वो मैंने कहा बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे मेरी तकलीफ को। फिर अब्बू को मजबूर होके फिर बताना पड़ा, घर वालों को भी बताना पड़ा, दी एंड फिर ये इस तरह करना पड़ा। अम्मी अब्बू ने भी फिर बात की, मुझे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो, मैं भी तुम्हारी गलती हो कहीं से तो वो तुम्हें ना समझ पा रहे हो। फिर इस हद तक कि मैंने फिर अब्बू की बात मानी, अम्मी की बात मानी, फिर घर वापस आई इधर। पहले नाराज होके चली गई तो फिर वापस आई, फिर हम कंप्रोमाइज। कितना अरसा नाराज होके रही? महीने से भी ज्यादा। ससुराल वाले मना के लेके आए वापस? हाँ जी, मेरे शोहर फिर गए थे। शोहर लेके आए? अच्छा, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने कि कुछ दिन फिर ठीक गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर वही सास फिर वैसे रवैया। तो सास का रवैया गलत था, ननद का गलत था, वो मासूम बच्चा था, उसका इंतखाब क्यों किया? उसको मारने की नौबत क्यों आई? क्योंकि वो मेरी सास और मेरी नंद, उनका तो रवैया मेरे साथ चलो था, बच्चे का तो कोई कसूर वाकई नहीं था इस बात को। तो मैं पूछ रही हूँ। लेकिन उन्होंने, मैं बता रही हूँ कि ज़हनी, जैसे वो कहते हैं कि ज़हनी तनाव मेरा बना दिया था, इतना टेंशन में मुझे डाल दिया था कि मेरे दिल और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था सिवाय उनके ख्यालात के, उनके रवैयों के। तो फिर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो मुझे वो बच्चा नजर आया, तो मेरे सारे बनी कि मुझे वो बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में वो सब फिल्म चल रही थी उनकी। वो जैसा मेरे साथ बर्ताव करती थी, जैसे वो तशद्दुद करती थी, वो सारे निशानात मेरे के ज़हन में वो सब कुछ फिल्म चल रही थी मेरी। मुझे वो बच्चा नहीं नजर आता कि मैं उस बच्चे के साथ इस तरह करने लगी। बच्चे को मारा कैसे? उसका गला दबाया था। गला दबाया था? फिर बच्चे के चेहरे पे और जिस्म पे जो निशान थे वो? उससे मैंने मारा नहीं था, सिर्फ गला दबाया था। और जब उसे गला दबाया तो उसका मतलब दूध वगैरह आया था, तो उसके निशानात थे थोड़े से फेस पर जैसे लगते हैं। और फिर उस तरह ही फिर उठा के तो फिर रख दिया था। कहाँ रखा? छत पे। छत पे ऐसे ओपन एरी? हाँ जी, छत के ऊपर वो संदूक था, उसमें रखा। उसके बाद वो बच्चा सहन में कैसे फेंका? फिर उठा के रख दिया ठीक से। सहन में कहाँ रखा जाके? जो हमारा गली का डोर है उसके अंदर की तरफ। हाँ। तो उस बच्चे की जगह अपना बच्चा भी तो हो सकता था ना, उसको नहीं मारा, उसी बच्चे का इंतखाब क्यों किया? जब मैं कर चुकी तब मुझे नजर आया कि वो उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो तो एक मासूम जान थी, जैसे मेरा बच्चा है वैसे एक बच्चा था। लेकिन जब मैं कर रही थी तब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तब मुझे वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो जो सब उसकी माँ ने किया मेरे साथ, जो उसकी सास करती थी, मुझे वो सब दिखाई दे रहा। वो सब दिखाई दे रहा था, लेकिन जो तुम उनके साथ करती थी वो नहीं पता? 1 साल से उस घर में चोरियां हो रही थी। वो इसीलिए बता रही हूँ ना कि शुरू में मैंने कोशिश की कि शायद मैं इस तरह। अभी 2 साल तुम्हारी शादी को हुए थे, 1 साल 6 माह वो तुम्हारे साथ ठीक रहे, 6 माह के अंदर इख्तलाफात हुए और 1 साल से उनके घर में चोरियां भी हो रही थी। कभी किसी के कपड़े गायब हैं, कभी किसी का कुछ गायब, और सब कुछ तुम्हारे पास से बरामद हुआ। काम तो तुम कर रही थी ना फिर। लेकिन जब उनके रवैयों ने, उनकी ऐसे बर्ताव ने मेरे साथ, हो सकता है तुम्हारा रवैया भी उनको समझ ना आता हो। मैंने कोशिश की थी ना कि काश वो मुझे समझ जाए, शायद मैं उन्हें समझ नहीं पा रही। मैंने मौका भी दिया कि वो मुझे समझ जाएंगे तो हो सकता मैं। एक बहू जिसको वो हाथों से चाव से ब्याह के ला रहे हैं, वो घर में आके एडजस्ट होने के लिए जिंदगी के 3 साल या 5 साल भी ना दे, एक 6 माह के अंदर वो फैसला कर ले, ये सोच के चोरियां शुरू कर दे, इख्तलाफात की बुनियाद रख ले, फिर वो कैसे ये कह सकती है कि मेरा ससुराल मुझे नहीं समझ रहा? मतलब तुम्हारी कोई चोरी करे, तुम्हारे पास से पल पल चीजें उठाए, तुम्हारा नुकसान करे, तुम उसे समझने की कोशिश करोगी? नहीं करोगी।